इसके बाद की जो नशिस्त है वो हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुम से मुताल्लिक़ है। और अब आपको क्या बताएं, कितने ऐसे फितने अजीब अजीब किस्म के आ रहे हैं। कोई इंटरनेट के ज़रिए से, कोई जो है हमारे अपने घरों पर दस्तक देते हुए, दरवाज़ों पर पहुंचकर वगैरह वगैरह वगैरह। उन्हीं में से एक इंटरनेट के ज़रिए से ज़्यादा फैलने वाला फितना गौहर शाही के नाम से भी है। आप सुने और ये ना समझे कि ये सब क्यों सुना रहे हैं साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व सनदना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयुनिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालिस सालिहा युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा औ कमा क़ाल। वक़ाल अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मोहतरम और मुकर्रम सामीन किराम, भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता कल से ये वर्कशॉप मग़रिब से चल रहा है। कल भी 2 बयानात हुए, फजर की नमाज के बाद भी नशिस्त हुई, फिर उसके बाद नाश्ता हुआ और नाश्ते के बाद फिर दोबारा पहला बयान हुआ और उसके बाद ये दूसरा बयान है। ये फितनों का दौर है और ये फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसीलिए कि ईमान एक लाजवाल नेमत है और ईमान एक बेशबहा दौलत है। ये अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इंसान को दुनिया में कामयाबी मिलना और आखिरत में इंसान कामयाब होना और नजात का हासिल होना, जन्नतियों की नेमतों का हुसूल होना, हश्र के अंदर रुसवाइयों से बचना, नामे अमाल का दाएं हाथ में मिलना और पुलसिरात पे गुज़रना आसानी के साथ, नबी के हाथों जामे कौसर का नसीब होना, नबी की शिफाअत का हासिल होना, जन्नत में दाखिल होना और जन्नत में अल्लाह का दीदार होना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ईमान पर। मैंने आपसे कहा कि शुभ नेमत हैं, उन नेमतों में
लाजवाल नेमत ईमान की है। हर नेमत फ़ानी है दुनिया में जो इंसान को मिल रही है, जो भी नेमत इंसान को दुनिया में मिली है वो हर नेमत फ़ना होने वाली है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को एक नेमत जो दी है वो ईमान की, वो कभी फ़ना होने वाली नहीं है। इंसान इस नेमत को जो लाजवाल है वो आदमी उसका अंदाज़ा जब लगाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेंगे और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेंगे। दाखिल करने के बाद फिर जहन्नम से कुछ लोगों को अल्लाह निकालेंगे, उनको नहर हयात में डालेंगे, फिर उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। वो किस बलबूते पर है? वो ईमान के बलबूते पर, क्योंकि ईमान ऐसी नेमत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो नेमत के वजह से आदमी को कुछ सज़ाएं मिलेंगी जहन्नम की, लेकिन बिल आखिर वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ये ईमान। तो ऐसे ईमान तो ख़त्म नहीं होता है, लाजवाल है, लेकिन इस ईमान को छीनने, इस ईमान को ख़त्म करने, इस ईमान पर डाका डालने और इस ईमान से हटाने के लिए बहुत से फितने वजूद में आए हैं। हुजूर के ज़माने ही से फितने वजूद में आए हैं। आपने सुना है कि जितने भी फितने आए हैं वो कोई दुनियावी शक्ल में नहीं आए हैं, कोई दुनिया का ऑफर लेकर नहीं आए हैं, कोई दुनिया की बात बताते हुए नहीं आए हैं, बल्कि आए हैं तो दीन का लिबादा ओढ़कर आए हैं, आए हैं तो रूहानियत का लिबादा ओढ़कर आए हैं। सामने अपने आप को पेश किया है तो दीन का पेशवा बनाकर पेश किया है। तो जिन लोगों ने अपने मज़मूम मकासिद के हुसूल में उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए जिन्होंने महदवियत का झूठा दावा किया है, क्योंकि इब्तिदा यहीं से शुरू हुई बहुत से लोगों की, महदवियत का दावा किया है जिन लोगों ने अपने मज़मूम मकासिद को हासिल करने के लिए, तो उनकी बहुत सी तादाद है, उनकी बहुत सी तादाद है। ईरान के अंदर मोहम्मद अली बाब और बहाउल्लाह शिराजी, इन्होंने महदी का दावा किया और बहाई मज़हब की बुनियाद रखी, जिनके मानने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर मास्टर मोहम्मद और अलीजा मोहम्मद, जिनका मज़हब नेशन ऑफ इस्लाम है, जिनका मौजूदा पेशवा लोइस फरहान है, उसकी क़ियादत में भी ये फैल रहा है फितना बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के इलाक़े में मकरान एक इलाक़ा है, वहाँ पे ज़िक्री मज़हब शुरू हुआ। उसके मानने वालों भी सैकड़ों सालों से वहाँ पर मौजूद है, जिसका आगाज़ मोहम्मद अटकी ने किया है। ये मेहदी होने का दावा किया था। इन झूठे दावेदारों में एक नाम रियाज अहमद गौहर शाही का भी आता है। इन झूठे दावेदारों में ये रियाज अहमद गौहर शाही कौन है, क्या है? ये रियाज अहमद गौहर शाही का जो दादा था, गौहर शाह उसका नाम है, ये श्रीनगर के इलाके में रहने वाला था और एक सरकारी ऑफिसर था। इसने एक आदमी को कत्ल किया श्रीनगर में, कश्मीर का इलाका है।
तो उस वक़्त जो हुकूमत थी वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ों की हुकूमत में कत्ल की सज़ा फांसी है। तो अब उसके ऊपर वारंट जारी हो गया, तो वहाँ से श्रीनगर से भागकर रावलपिंडी है वहाँ के इलाके में ये रहने लगा, और वहाँ पर जाकर इसने अपने आप पर दीन का लिबादा ओढ़कर जिक्र के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर कुछ भोले भाले लोगों को अपनी तरफ उसने किया। वहाँ पर उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम फजल हुसैन है, फजल हुसैन। फिर वहीं पर फजल हुसैन को एक लड़का हुआ जिसका नाम रियाज अहमद गौहर शाही है। ये रियाज अहमद गौहर शाही अपनी इब्तिदाई तालीम मैट्रिक तक उसने पढ़ा। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद अब उसने वेल्डिंग का काम सीखा, मैकेनिक का काम सीखा। वेल्डिंग और मैकेनिक के काम को सीखकर उसने कारखाना डाला, और कारखाना डालने के बाद रोजगार ज़्यादा उसका नहीं चला, कोई ख़ास से फ़ायदा उसको हासिल नहीं हुआ। तो अब इसने सोचा कि क्यों ना दादा का जो काम था, दादा का जो हुनर लोगों को उल्लू बनाने का और लोगों को अपने अंडर में करने का जो हुनर है, वो क्यों ना अपनाया जाए। तो उसने सीवान के पहाड़ लालबाग के इलाके में उसने कई छिल्ले गुजारे, कई अय्याम उसने गुजारने के बाद भी वो कहता है कि उसे कोई ख़ास से फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने वहाँ के बहुत से बड़ी जो दरगाहें हैं, दातागंज वग़ैरह, वहाँ पर भी उसने कई वक्त अपने गुजारे, वहाँ से भी ख़ास से फ़ायदा उसको हासिल नहीं हुआ। तो वो खुद कहता है, उसकी किताबें हैं, मैं उसकी किताबों के आपके सामने हवाले दूंगा। उसकी जो किताबें हैं वहाँ पर वो अपनी किताब में खुद लिखता है वहाँ वो कि मैं वहाँ पर बैठकर उसने एक सर्च किया कि भाई कौन से ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे लोगों के अंदर जहालत ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों के अंदर कम इल्मी ज़्यादा है, जहाँ के लोग भोले बाले हैं, जहाँ के लोग सीधे साधे हैं कि जो बात उनके सामने आ जाए उसको मान ले और एक्सेप्ट कर ले। तो उसने सिंध का इलाका, पंजाब, वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर लोगों के सामने मैं तुम्हें वज़ाइफ बताऊँगा, तुम्हें ज़िक्र वगैरह बताऊँगा, अपने आप को रूहानी पेशवा जाहिर किया। अब जब लोगों के सामने उसके एक बात ज़हन में रखो, इसने अल्लाह का नाम लेकर लोगों को बहुत गुमराह किया, रूहानियत का नाम लेकर लोगों के दिलों के अंदर जहर, अकायद का जहर, गलत अकायद का जहर इसने घोला है। तो उसकी वहाँ पर लोगों ने जब पहले अपने आप को रूहानी पेशवा जाहिर किया, फिर उसके बाद जो उसके नज़रियात थे जब लोगों के सामने जाहिर हुए, तो लोगों ने उसके ख़िलाफ़ केस किए। सिंध की, पंजाब की अदालतों में उसके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी का केस दायर हुआ, दहशतगर्दी का केस दायर हुआ उसके ऊपर पंजाब के कोर्ट के अंदर, और उसके मानने वालों को कई मुकदमात दायर हुए जिसकी सजाएं उसके मानने वाले भुगतते रहे। वो खुद लिखता है
अपनी किताब में, उसकी बहुत सी किताबें हैं, रूहानी सफ़र है, तिरियाक़े क़ल्ब है, दीन इलाही है। तो ये बहुत सी उसकी किताबें हैं। वो अपनी किताब में लिखता है कि मुझे अमेरिका से $1 बिलियन इमदाद मिली, $1 बिलियन इमदाद मिली। अब जब वहाँ पर मुकदमात पे मुकदमात उसके पर दायर हो रहे हैं, अब कोई यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना अब नहीं है, अब यहाँ रहेंगे तो पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। तो अब वो वहाँ से भागकर लंदन चला गया, वहाँ से भागकर ये लंदन चला गया और लंदन में रहने लगा। और लंदन में रहकर उसने बहुत से जो है बातें उसने अपनी किताबों के अंदर लिखी है। उसकी जो किताबें हैं, जो उस किताबों के अंदर उसने जो बहुत सी गुमराह बातें उसने लिखी है, उसकी किताब रूहानी सफ़र, दीन इलाही, तिरियाक़े क़ल्ब, रोशनास, ये इसकी किताबें हैं। इन किताबों के अंदर पहले तो एक बात यह है कि इसने शुरू में मेहदी होने का दावा किया, मेहदी होने का दावा किया। और मेहदी होने के दावे में उसने ये कहा कि मैं मेहदी हूं। और उसकी अलामत क्या बताई है उसने? उसकी अलामत ये बताई है कि मेरी तस्वीर हजर अस्वद में है, और मेरी तस्वीर चांद में है, और मेरी तस्वीर सूरज में है। ये अलामत मेहदी होने की। हालांकि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी के बारे में अहादीस बयान फरमाई है कसरत के साथ। उन अहादीस में बयान फरमाया कि मेहदी कौन होंगे, मेहदी कौन होंगे, उनके वालिद का नाम क्या होगा और उनकी वालिदा का नाम क्या होगा, वो किस खानदान से होंगे, वो कहाँ पैदा होंगे, और वो कहाँ हिजरत करेंगे, और कहाँ पर उनके हाथ पर बैत होगी, कौन लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे, और वो कहाँ का सफ़र करेंगे, और सब चीज़ें हजरत मेहदी रिजवान के बारे में अल्लाह के नबी ने खोल खोल कर अहादीस में बयान फरमा दी। अलामतें तो अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाई मेहदी की, लेकिन ये कहता है कि मेहदी होने की अलामतें ये हैं कि मेरी तस्वीर हजर अस्वद में है, मेरी तस्वीर चांद में है, मेरी तस्वीर सूरज में है। और इससे बड़ी गुस्ताखी आपको क्या बताऊं कि उसने कहा है ये बात कि मेरी तस्वीर जो चांद और सूरज में हजर अस्वद में है, उसके बारे में फरमाया कि आलम अरवामे में हुजूर के साथ रहता था, आलम अरवामे में हुजूर के साथ रहता था। तो जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और जब आप हज के मौके पर हज के लिए गए हैं, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद में मेरी तस्वीर देखी, इसलिए हुजूर ने वहां पे बोसा दिया है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, 1000 बार नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस गंदे और घटिया, इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जब ये अपने दादा का जो हुनर था उसको तसव्वुफ, जिक्र, सुलूक, उसकी धूल तक ये नहीं पहुंच सका है। वो कहता है कि 10 से 20 साल तक मैंने मैट्रिक पास कर ली, कारखाना खोल लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो 20 साल से 30 साल तक मेरे ऊपर एक गधे का असर रहा, इसीलिए गधा बन गया। कह रहा है वो, मैंने कह रहा हूं उसकी किताबें बाज़ाब्ता तौर पर रूहानी सफर किताब में कहता है कि मेरे ऊपर 10 साल तक गधे का असर रहा, और उसके बाद मैंने नमाजें छोड़ दी, जुमा छोड़ दिया, शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, और मैं अय्याशी करने लगा। शराब और गांजे के नशे में मस्तानी, एक औरत थी उसके साथ मैंने कई रातें गुजार दी।
कहता है कि ये चोरी डाका धनी ये सब काम करने लगा, ये सब काम में करने लगा। तो ये इसकी हरकतें हैं, तफसील नहीं है उसके बारे में, और बहुत सी बातें हैं बताना, क्योंकि मुझे उसके अकायद इस वक्त में बताना है। कभी आप मौका है तो उसके बारे में सुनिए। तो इसके ये जो अकायद, इसके बारे में आपको पता है, फतवे तो बहुत से आए, किन किन जगहों से फतवे आए मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये कहता है इतना घटिया, ये कहता है कि इसकी तस्वीर हजर अस्वद में है, जिसको हुजूर ने बोसा दिया है, इसलिए लोग वहां पर क्या करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं। क्योंकि सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद के बारे में एक मर्तबा फरमाया था, आपने हजर अस्वद को जब बोसा लिया तो फरमाया कि हजर अस्वद तुझमें कोई तासीर नहीं है, तुझमें कोई तासीर नहीं है, मैं तुझे बोसा इसलिए ले रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोसा लिया है, इसलिए मैं तुझे बोसा ले रहा हूं। तो ये कहता है कि हुजूर ने बोसा हजर अस्वद को इसीलिए लिया कि उसमें मेरी तस्वीर थी, नौजुबिल्लाह। ये इसका अकीदा। हालांकि हुजूर ने सबसे सच्चे, सबसे ज्यादा सच्चे, जिनकी अमानतदारी, जिनकी दियानतदारी, दुश्मन होते हुए भी आपकी अमानतदारी की गवाही देते थे, जिनकी सच्चाई के बारे में आपको पता है। जब हिरकल के दरबार में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब खत पहुंचा, बाज़ाब्ता बुखारी में एक बहुत बड़ी लंबी रिवायत है बुखारी के अंदर, कि अल्लाह के नबी ने जब सुलह हुदैबिया हो गई थी, तो अब दुश्मनों से जंग का कोई मामला नहीं था, क्यों तो उस वक्त आपने कुछ खत लिखे थे सलादीन के नाम पे, अजीम बुसरा हिरकल के नाम भी आपने खत भेजा था, उसमें दहिया कल्बी को देखकर। तो वो खत पहुंचा था, उस खत में ये क्या है, उसने ख्वाब भी देखा था, उसकी तफसीलात अब इस वक्त बयान करने की नहीं है। तो उसने देखा था कि अरबी सख्त ऊंट घोड़ों को क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं वगैरह। उसकी पेशन गोई, वो भी कुछ जो है नुजूमी था, इल्म नुजूम का इल्म रखने वाला था। उसने अपने लोगों से, जो उसका साथी था इब्न नातूर, उससे भी पूछा, तो उसने कहा कि खतना करने वाले तेरी सल्तनत पे गालिब आएंगे। तो उस वक्त उसने पूछा खतना करने वाले कौन लोग हैं, यहूद भी खतना करते हैं। तो यहूदियों को लोगों ने कहा कि यहूद है, उनको पकड़ के हम कत्ल कर देंगे। तो उस में हुजूर का खत पहुंचा था दहिया कल्बी के जरिए से। तो उस वक्त में पता चला कि ये अरब की तरफ से आया है, तो अरब भी खतना करते हैं। तो उस वक्त हज़रत अबू सुफियान का काफिला मुल्क शाम आया हुआ था। तो पूछा कि अरब के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्या? कहा कि काफिला अरब का आया हुआ है यहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा से। तो उसने हज़रत अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाया और बिठाया कि मैं जो बात बोलूँगा, जिसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वो सच्चाई के साथ बयान कर देना, झूठ नहीं बोलना। अगर बाजू में बिठाया लोगों को पीछे उसके, अगर ये झूठ बोला तो फौरन बता देना। तो उसने सबसे पहली बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बहुत सी बातें पूछी, इनमें से एक बात पूछी कि वो क्या है, सच्चे हैं या झूठे हैं, सच्चे हैं या झूठे। अबू सुफियान इस्लाम के खिलाफ हर जंग में सिपह सालार थे, कमांडर एंड चीफ थे। उसके बावजूद अबू सुफियान कहते हैं कि वो हम में सबसे ज्यादा सच्चे और अमानतदार हैं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं कि मेहदी की अलामतें क्या हैं, मेहदी कौन होंगे। और ये कह रहा है कि मेहदी की अलामत हुजूर अलग बता रहे हैं, और ये मेहदी की अलामत बता रहा है कि मेरी तस्वीर चांद में है, मेरी तस्वीर सूरज में है, मेरी तस्वीर हजर अस्वद के अंदर है। और इसके बहुत से अकायद हैं। ये कहता है कि मैं जो कुछ पढ़ता हूं बोलता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताते हैं। और ये कहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजाना मुलाकात करता हूं, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या। कई मर्तबा हुजूर से बिल मुशाफा मुलाकात हुई। बिल मुशाफा मतलब मैं आपसे इस वक्त हाथ मिला के मुलाकात करा, तो इसको कहते हैं बिल मुशाफा। अब आप तसव्वुर करो,
आप जहन में रखो कि बिल मुशाफा हुजूर से मुलाकात हुई। आपको पता है एक मौके पर एक अल्लाह वाले हैं अब्दुर्रहमान जामी, वो मदीने मुनव्वरा आ रहे थे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मदीना मक्का के ख्वाब में आकर कहा कि मोहम्मद अब्दुर्रहमान जामी मेरे पास आ रहा है, तुम उसको मेरे पास आने से रोको। अमीर मक्का ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या वो आपका गुस्ताख है, क्या वो आपका दुश्मन है जो उसको रोकने के लिए कह रहे हैं? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना वो मेरा गुस्ताख है ना वो मेरा दुश्मन है, बल्कि ऐसे जज्बात के साथ वो आ रहा है मेरे पास, और उन जज्बात के साथ जो कलिमात अपनी जुबान से निकालेगा तो मुझे अपनी कब्र से उठकर उससे मुसाफा करना पड़ेगा और निजाम कुदरत में खलल आ जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता। तो आप फरमा रहे कि ये निजाम कुदरत में खलल है बिल मुसाफा मुसाफा करना, और ये कह रहा है कि मैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल मुशाफा मुलाकात करता हूं। कई मर्तबा मैंने हुजूर से मुलाकात की, और यहां तक के नहीं बल्कि उसने कलमा तक बदल डाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा है, हर कलिमे हर वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, इब्राहिम रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने कलिमा बदल दिया, यहां तक कि उसने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज रसूलुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप बताओ, कलिमा बदल देने के बाद अब ईमान बाकी रहेगा? अरे यहां तक नहीं, मैं कहता हूं इस रोए जमीन पर इससे बदतर कोई आदमी नहीं आया है, इससे बदतर। ये फिरौन को भी आगे छोड़ दिया है। और अल्लाह के बारे में इसकी गुस्ताखी क्या है, ये देखो कि कहता है कि अल्लाह इंसान के शहरत से करीब है, लेकिन अल्लाह ला इल्म है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्ज़, जिसका इल्म जमीन और आसमान को घेरा हुआ है, कोई चीज उसके इल्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती, कोई पत्ता उसके इल्म के बगैर गिर नहीं सकता, कोई चीज उसके इल्म के बगैर में वजूद में आ नहीं सकती और खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये कह रहा है कि अल्लाह इंसान के शहरत से करीब होने के बावजूद इंसान से ला इल्म है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। आपको शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि ईमान में दाखिल होने के लिए कई बातों का इकरार करना पड़ता है, लेकिन ईमान से निकलने के लिए एक बात का भी इनकार ईमान से आदमी को निकाल देता है। और उसने और एक बहुत बड़ी बात ये कह दी, नबी की नबूवत पे हमला उसने कर दिया। अलिफ लाम रा कुरान करीम की आयत है, हुरूफ मुक़त्तआत में से। उसने कहा कि अलिफ का मतलब अल्लाह, लाम का मतलब जिब्राइल, रा का मतलब रियाज अहमद गौहर शाही। नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल के वास्ते से रियाज अहमद गौहर शाही पर क्या की है, वही भेजी है। नौज़ बिल्लाह, खत्म नबूवत का इनकार है। यहां पर आप सुबह से सुनते आ रहे हैं खत्म नबूवत। कल आपने इशा की नमाज के बाद अकीदे खत्म नबूवत और इनकार खत्म नबूवत के बारे में आपने सुना है, खत्म नबूवत का इनकार। और यहां तक के कहा कि मेराज की रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे तो मेराज में अल्लाह के हाथ में हजरत अली की अंगूठी देखी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, अल्लाह को कोई हाथ मुतय्यन नहीं कर सकता। अल्लाह ताला, आपको एक मिसाल दूंगा, फलसफे की एक मिसाल है कि अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कदीम है, हादिस नहीं है। कि देखो, जिस आदमी की शक्ल सूरत होती है,
जिस आदमी की शक्ल सूरत होती है वो एक मकान हो, उसके लिए एक जगह की जरूरत पड़ती है। शक्ल सूरत 6 फीट 4 फीट 8 फीट 10 फीट तूल लंबाई चौड़ाई गहराई को जो कबूल करता है उसको जिस्म कहते हैं। जिसकी शक्ल सूरत होती है उसका एक जिस्म होता है, और जिसका जिस्म होता है वो एक जगह में होता है, और जो चीज जगह में होती है उसकी एक हद होती है। जो चीज जगह में होती है वो हद होती है, और जो चीज क्या है महदूद होती है, हद में होती है, वो फना हो जाती है। अल्लाह खदीम है। जब अल्लाह खदीम है तो अल्लाह लामहदूद है। जब अल्लाह लामहदूद है तो अल्लाह कोई मकान में नहीं है। जब अल्लाह कोई मकान में नहीं है तो अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है। जब अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है तो अल्लाह की कोई शक्ल सूरत नहीं है। और इसने क्या कहा कि मेराज की रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो अल्लाह के हाथ में हजरत अली की अंगूठी देखी। नौज़ बिल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह के लिए जिस्म साबित कर दिया इसने। उसका एक चेला है यूनुस अल गोहर। ये तो दावा थोड़ा कम करके चले गया था। क्या पहले दावा किया था मेहदी होने का, फिर दावा किया नबी होने का, फिर ये दावा किया कि मैं अल्लाह का मजहर हूं, अल्लाह का मजहर हूं, यानी मैं अल्लाह बन के जाहिर हुआ हूं। ये तो वो भी कह रहे हैं ना भाई, ये तो उस जमाने के मुश्रिक भी नहीं कहते थे। आपको पता है मुश्रिकीन मक्का लात को मानते थे, मनात को मानते थे, उज्जा को मानते थे, ये पूरे बुतों को मानते थे। वो लोग भी जब पूछा जाता 20वां पारा उठाकर आप देखो, मन खलक़स समा वल अर्ज़, अल्लाह, जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। ये बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ये जमीन से अनाज कौन निकालता है? अल्लाह। वो लोग जब बुतों को, उनका हर एक बुत होता था, सफर में जाते तो एक बुत होता था, जब वो बुत को लेकर जाते सफर में अपने, तो जब कश्ती भंवर में फंस जाती तो बुतों को छोड़ के किसको पुकारने लगते? कुरान में आए थे बात तौर पे, वो अपने बुतों को छोड़ देते, और उनको इस बात का यकीन था कि इस भंवर से निकालने वाली अगर कोई जात है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसी कह रहा है कि मैं अल्लाह का मजहर हूं। खुदाई का दावा कर दिया इसने तो इतना कहा मैं मजहर हूं, इसने इतना कहा कि मैं मजहर हूं। इसका चेला है यूनुस अल गोहर, जिसको लोग सय्यदी के नाम से जानते हैं। बदबख्त, इस जमाने का मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, वो कहता है, ये कहता है क्या कि मुझे जब मेरे जो सरकार है यानी रियाज अहमद को, उनको कोई चीज बगैर किसी मुजाहिदात के, बगैर किसी उसके, हमने जब भी उनसे इजहार किया हुजूर से मुलाकात करना का है तो उन्होंने हमारी हुजूर से मुलाकात करा दी। कितने हमारे बुजुर्गान दीन दुनिया में नहीं गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को ऐसा नहीं, क्या कहा, हुजूर से मुलाकात कराई, बिल मुशाफा मुलाकात कराई। यहां तक कि नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि हुजूर के हुजूरे में बिठाकर खजूरें खिलाई। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर के हुजूरे में, आपको पता है इस वक्त में जब नूर मोहम्मद जंगी उस वक्त मदीने के बादशाह थे, उस वक्त में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में आकर कहे कि लोग हमारी कब्र तक पहुंच गए हैं, तुम आराम से सोए बैठे हुए हो। तो उस वक्त में कौन लोग हैं, वो हुजूर ने उनकी तस्वीरें भी ख्वाब में जाहिर की, कौन लोग, उनकी शक्लें सूरतें। तो उस वक्त नूर मोहम्मद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दावत की मदीने में, और दावत करके पूरे लोगों को बुलाया, सबको दावत है, कोई नहीं, हर एक आदमी आना है। और दरवाजे पे कहा कि मैं इंट्रेंस पे मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि सूरतें बताती थी वो कौन कौन लोग हैं जो हुजूर की खबर तक आ चुके हैं, सूरतें बताई गई। और जो तो पूरे आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। तो
इस्तकबालिया बोलते हैं ना, हमारे पास इस्तकबालिया में खड़े हुए थे, मुलाकात कर रहे, तो सब आकर खा के चल गए। अपने जो वज़रा है उन लोगों से पूछा कि सब आ गए हैं? हाँ सब आ गए हैं, कोई बाकी नहीं? कहा नहीं, कुछ लोग बाकी हैं, क्योंकि हुजूर ने बताया था वो लोग कौन, उनकी शक्ल सूरत। कहा कि हाँ कुछ 2-3 लोग हैं, वो लोग नेक लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, पारसा लोग हैं, इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं। वो लोग कहीं किसी की दावत में नहीं जाते, किसी के घर में नहीं जाते हैं, वो अपनी इबादतों ही में मशगूल रहते हैं, वो नेक लोग हैं। तो कहा कि उनको मेरे पास बुला कर लाओ। कहा वो नहीं आते। कहा बादशाह का हुक्म है, बुला कर लाओ। जब बुला कर लाया गया, पूछा गया उनसे, तो कोई जवाब नहीं आया। जब एक कोड़ला लगाया गया, पूरी बात सामने आ गई कि हम जो है यहूद थे, वो एक मदीने के करीब में कमरे खरीदे थे, घर खरीदे थे, वो घर के जरिए से सुरंग हुजूर की कब्र तक निकाल दी थी, यहां तक कि आपके कदमे मुबारक नजर आ रहे थे। हजरत नूर मोहम्मद जंगी रहमतुल्लाह अलैह वो गए हैं और जाकर आपने वहां पर क्या है, आपके कब्र नजर आए तो उसको बोसा भी आपने दिया है। उसके बाद एक सीसा पिलाई हुई दीवार क्या है आपके रोजे अथर के दरमियान में डाल दी। अब कोई भी हुजूर के वहां तक जा नहीं सकता, कोई वक्त का बादशाह कोई भी नहीं जा सकता इस वक्त में। खाली वो दीवार, कई लेयरों में वो दीवार है, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई, शीश से बनाई हुई दीवार है। वो कोई हुजूर के उस हुजरे तक, वो जहां पर आप वहां हैं वहां कोई जा ही नहीं सकता। वो क्या कह रहे मालूम है, सरकार ने मुझे ले गए, हुजूर का दीदार मुलाकात कराई और जो है हुजूर के हुजरे में बिठाकर खजूरें खिलाई, और मैं जो है इस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वो जुब्बा भी देखा है, वो लटका हुआ जुब्बा भी देखा है आपका वहां पर। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी झूठ, इंतहा हो गई झूठ की। ये हुजूर के बारे में बात ये बताई है उसने। और एक वो कहता है कि रियाज अहमद गोहर शाही वहां पाकिस्तान में वहां भी है, मदीने में भी है। ये सिफत किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो गोया कि खुदाई का दावा। फिर उसने ये कहा कि मैं बैठा हुआ था, सरकार ने यानी गोहर शाही ने मुझे हाथ पकड़ के अर्श पर ले जाकर बिठाया। अल्लाह के अर्श तक कोई पहुंच नहीं सका है। फरिश्तों पर कपकपी तारी रहती है अल्लाह ताला के सामने। इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्ते थामे हुए। जब अल्लाह हर्श का मैदान होगा, 8 फरिश्ते थामे होंगे अल्लाह के जलाल की हैबत में, डर में। कोई बात करने के लिए अल्लाह से इसकी हैसियत क्या, इसकी बिसात क्या। ये कह रहा है कि सरकार यानी गोहर शाही ने, रियाज अहमद ने मुझे ले जाकर कहां बिठाया? अल्लाह के अर्श पर बिठाया। फिर इसके बाद सरकार गायब हो गए। सरकार क्या हो गए? इसके बाद गायब हो गए, दिखे नहीं। तो मैं एक आदमी को चलता हुआ करता हुआ आके देखा, वो तकड़ के आ रहा था। तो वो मेरे करीब आया, करीब आकर कहा उधर चलो। उसके बाद जो बात बता रहा हूं, नौज़ुबिल्लाह, मैं बयान करते हुए भी मेरी जुबान कपकपाए। 1000 बार अल्लाह की पनाह, 1000 बार अल्लाह की पनाह, 1000 बार अल्लाह की पनाह। नौज़ुबिल्लाह। क्यों कहता है कि वो आगे लेकर गया तो देखा कि वहां पर एक कुर्सी रखी हुई है, वो कुर्सी पर अल्लाह बैठा हुआ है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और बाजू में तख्त है, वह तख्त पर सरकार रियाज अहमद गोहर शाही बैठे हुए बैठा। नौज़ुबिल्लाह। और मैंने सरकार को देखकर तख्त पर सरकार के कदमों को बोसा दिया, यानी रियाज अहमद के बोसा दिया। और मैंने बोसा देने के बाद अल्लाह ने भी बोसा दिया। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ने भी उसके कदमों को बोसा दिया। और वो बदबख्त ये कहता है कि मैं गोहर शाही को रब्बुल अरबाब यूं ही नहीं कहता, मैं सरकार की कसम खा के लेते कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, यूनुस तेरा जो मुर्शिद है वो मेरा भी रब है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तेरा जो मुर्शिद है वो, ये तो फिरौन ने भी नहीं कहा, ये तो फिरौन ने भी नहीं कहा। मैं इसलिए कहा ये फिरौन से ज्यादा बदतर है, इसीलिए कहा ये दावा फिरौन ने भी नहीं। अना रब्बुल अरबाब कहा, इसने कहा कि
मैं खुदा हूं, फिरौन से बड़ा। ये कहा कि मेरा भी रब। अल्लाह ने कहा नौज़ बिल्लाह। कहां फिर कुरान पूरा का पूरा चला गया? कुल वल्लाहु अहद के माने क्या हो गए? फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये खुदा है वो खुदा है। लौकान फीहिमा आलिहतुन, अल्लाह के अलावा जमीन में अगर कई खुदा होते लफसदता, जमीन में फसाद भरपा हो जाता। क्योंकि एक चाहता कि बारिश हो, दूसरा चाहता कि बारिश ना हो। एक चाहता कि सूरज निकले, दूसरा चाहता कि सूरज ना निकले। एक चाहता कि चांद निकले, एक चाहता कि सूरज निकले। पूरा निजाम दरहम भरहम हो जाता। पूरी दुनिया का निजाम दरहम भरहम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। फिर यहां तक कहता है कि रियाज अहमद गौहर शाही तो अल्लाह का भी बाप है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या है? अल्लाह का भी बाप है। उसकी दलील क्या दे रहा है मालूम है? अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो अगर मैं झूठा हूं तो अजाब आ जाना चाहिए अल्लाह ताला का। अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है ना। एक बात ध्यान में रखो, अल्लाह ताला अजाब फौरन नाजिल नहीं करते, ढील देते हैं, ढील देते हैं। लेकिन जब पकड़ पे आते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। कौम आद ने भी कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर बताओ। कौम समूद ने भी कहा था, लेकिन जब अजाब आया अल्लाह का बच नहीं सके। और अल्लाह ने अपने नबी से कहा था कि जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे हम आपकी बदौलत काफिरों पर भी अजाब नहीं देंगे, और आपके जाने के बाद आपकी उम्र को एक बार की हलाक भी नहीं करेंगे। जो कह रहा है कि अगर हम झूठ हूं तो अजाब आ जाना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है तो गोया कि इस बात की दलील है मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सच है, वो बात सच है। ये अकायद है इसके मेहंदी फाउंडेशन के नाम से, मसीहा फाउंडेशन के नाम से इसके चल रहे हैं। और इसका ये जो चेला यूट्यूब के ऊपर अलरा टीवी के नाम से एक चैनल चलाता है यूके लंदन से, इसमें ये वाहियात बकता है। उसके मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, ये तो यहां तक तो ये बात है अल्लाह के बारे में कह दिया और भी बहुत सी है, मैं क्यों मेरे पास वक्त नहीं है। इसकी जो बात है हजरत आदम के बारे में क्या कहा इसने मालूम है? हजरत आदम भौले इंसान है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हसद जलन की बिना पर उनको दुनिया में भेज दिया गया। हम तो अच्छे जन्नत में थे, उनकी वजह से उसने अल्लाह से कहा कि आपने क्यों ऐसे आदमी को भेजा है नौज़ बिल्लाह कि जिसकी वजह से हमें जन्नत से निकाल दिया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उनका जसद अथर अपनी कब्र में नहीं है, वो शिर्क का अड्डा बना हुआ है, उनके बारे में कहता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की और क्या बात करें, वो कहता है कि जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका के अंदर मैस्को शहर है, मैस्को का एक शहर है ताउस। उस इलाके में एक होटल में, वहां पर एक रेस्टोरेंट में, होटल में उसकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब फिर कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं भी उनके साथ आऊंगा। नौज़ बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया है, ईसा कैसे दुनिया में आ सकते हैं? जैसे अल्लाह ताला ने, अब उसके जो चेले हैं, रियाज अहमद गौहर शाही मर गया और नहीं, अब जिंदा नहीं है, इस वक्त में जिंदा नहीं है। उसके चेला ये कहते हैं, चेले उसके मुतक़िदीन ये कहते हैं कि रियाज अहमद गौहर शाही जो है ना, क्या है, मरे नहीं है, वो गायब हो गए। जैसे ये शियों का अकीदा है कि जो जिनको मेहदी समझते हैं वो छुपे हुए गार के अंदर गायब हो गए हैं, गैबूबत में, फिर जाहिर होंगे। तो ये भी कहते हैं कि वो जाहिर होंगे। और यहां तक कि छोड़ दो, इसने कहा है कि कुरान करीम के 40 पारे हैं, 40 पारे में। जैसे शियों का अकीदा है कि 40 पारे हैं, 30 पारे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए, 10 पारे हैं जिसमें हजरत अली के फजाइल हैं। ये भी कहता है कि 10 पारे हैं जिसमें मेरे बारे में, जिसमें तरीक़त की तालीम दी गई है, तसव्वुफ
वक्त नहीं है मेरे पास। कहता है कि तसव्वुफ तरीक़त किसे कहते हैं कि आदमी के अंदर से अखलाक रजीला निकाल कर उसके अंदर अखलाक हमीदा पैदा करना, इसको कहते हैं। ये तो यहाँ तक की बात कह देता है कि गांजा है, चर्स है वगैरह, इससे रूहानियत में इजाफा होता है। कौन सी रूहानियत में इजाफा होता है? आप एक छोटे बच्चे से पूछो, शराब पीने से रूहानियत में इजाफा होता है? शराब पीने से आपको नमाज पढ़ने की तौफीक होती है, जज्बात पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं? नहीं आते हैं ना। वो कहता है कि चर्स और गांजा पीने से रूहानियत में इजाफा होता है। यहां तक कि उसने कह दिया कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम से रूहानियत में कोई इजाफा नहीं होता। हालांकि कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला नमाज के जरिए से इंसान को कामयाबी अता फरमाने वाले हैं। नमाज के जरिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, क्या मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कह रहा है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनसे कोई रूहानियत में फायदा नहीं होता है। अब उसने जिक्र बदल दिया। पहले अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा ना कि अल्लाह के नाम लेकर एक जितने भी गुमराह करते हैं वो आपको दुनिया की कोई बात बोलकर नहीं, जिक्र के नाम पे अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह अल्लाह बोलने लगे तो कहा कि अल्लाह अल्लाह बोलने के बाद जो है सूरत अब क्या है, या गोहर बोल दो। उसके कई वीडियोस मेरे पास हैं। ये गोहर शाहियों से अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा वास्ता पड़ा है, बहसें हुई है, 2-2 घंटे 3-3 घंटों की बहसें हुई है अल्लाहपुर के अंदर। वो आपके सड़वन का भी एक रहने वाला है, उससे भी मिला, हमारी बहस हुई 2-3 घंटे, 2-3 घंटे बहस हुई हमारी। जो अल्लाहपुर में थे, जो साहब थे, बाद में उन्होंने तौबा कर ली है। हमारे दोस्त की मेहनतें, कोशिशों और काविशों से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कलमा भी पढ़ा है फिर से दोबारा, और फिर से कहा कि वो ताइब भी हो चुके हैं। ये कहाँ का, पड़ोसी मुल्क का रहने वाला, उसके असरात कहाँ तक हैं? अल्लाहपुर में है, बोराबंडे में है, जीडी मिटला में है, सूरारम में है, शाहपुर में है, मिस्रीगंज के अंदर है, ये सब है। इसका नेटवर्क आपको पता है, ये यूनुस और अलगोहर को 2 बिलियन लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। इसको 2 बिलियन सब्सक्राइबर है इसके। ये फितना हिंदुस्तान में तो आ गया है, ये पड़ोसी मुल्क में तो पैदा हुआ है, ये अमेरिका, बरतानिया और अरब इमारात तक दाखिल हो चुका है। और ये कहते हैं कि हज और उम्रे को हम लोग क्यों जा रहे हैं मालूम है? हज उम्रे को आते हैं। आपको बताएं अजीजिया में बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों में ये लोग वहां पर अपनी सरगर्मियां भी अंजाम दी हैं। हम क्यों जाते हैं वहां पर? इसलिए जाते हैं कि हजर अस्वद में याद अहमद गौहर शाही की तस्वीर है, उसको बोसा लेने जाते हैं, हज उम्रे के लिए जो जाते हैं। नौज़ बिल्लाह। इसके ऊपर कुफ्र के फतवे आए हैं। अल्लामा यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि जिंदीक है, मुल्हिद है और ये इस्लाम से खारिज है। अल्लामा बिनूरिया टाउन से फतवा सादिर हुआ, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत दारुल इफ्ता से फतवा सादिर हुआ है, और जो है दारुल खादरिया जो रज़विया बरेलवियों का है वहां से, और दारुल अमजदिया से, और दारुल अशरफिया से, दारुल फारूकिया से, ये तमाम जगहों से इसके खिलाफ जो है फतवे सादिर हुए। तो बताओ कि ऐसे मानने वाला इस्लाम में बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। उसके मानने वाले बहुत फिर हैं हमारे पास। मेरे एक दोस्त, क्योंकि उनके दोस्त उसमें मुब्तला थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर वीडियोस भेजते रहते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इसके नाम पर जो है इसका फोटो लगाकर बर्थडे मनाया जाता है, और जिक्र व मजलिसें जैसे हमारे पास होती है ना, अल्लाह इलाहा अल्लाह, जिक्र की वैसी मजलिसें या गोहर के नाम से होती है। तो मेरे भाइयों, इनसे वाकिफियत बहुत ज़रूरी है। अपनी नस्लों को बताओ। बहुत ज़्यादा औरतें और मर्द इसमें मुलव्विस हैं। तो इसलिए इन फितनों से बचना, अपने ईमान की हिफाजत करना है। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। ईमान ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो, अल्लाह ने कहा नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में, या नूह लैसा मिन अहलिक, ये आपका बेटा नहीं है, क्योंकि ये हमारा नहीं है तो आपका भी नहीं है। तो इसीलिए अपने ईमान की हिफाजत
करने के लिए और इन फितनों से वाकिफ़ होना, उनके अकायद और नज़रियात, और बहुत से इसके अकायद हैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं आपके सामने बयान किया हूँ। और ज़ोहर के बाद भी नशिस्त हैं, अहम नशिस्त हैं, मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब, मौलाना मूसा खान साहब, मोहम्मद अली साहब, और फिर असर के बाद मूसा खान साहब का, फिर मगरिब के बाद शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का जो है खुसूसी खिताब होगा, उस तक भी जो आप रहिए और शरीक रहे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।